जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज हम संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि संस्कृत भाषा हमें क्या सिखाती है। आप सही सोच रहे हैं। संस्कृत भाषा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। आज हम ये जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उससे हम यही सीखेंगे कि जिंदगी में हम एक सफल और जिम्मेदार और सर्वप्रिय व्यक्ति कैसे बने। का पूरा लाभ पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सुभाषित है और इसको आप याद करिए और देखिए कितना अच्छा ये जीवन में कितना काम आने वाला है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तो नरः भवति पूजितः। तो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तो नरः भवति पूजितः। तो अब हम देख रहे हैं इसमें कि कई शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब हम इनको हम अलग अलग करते हैं जिससे हमें आसानी से अर्थ समझ में आ जाता है। तो इसे कहते हैं पदच्छेद। तो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। अब हमने इन शब्दों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद हम अन्वय करते हैं। अन्वय का मतलब है कि शब्दों को क्रम से लगाना, पोइट्री को प्रोज बनाना, क्रम से लगाना। तो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। अब हमने इसको सीरियल से लगा लिया तो हम इसका अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इन सभी में तृतीया विभक्ति है। और तो वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनम्रता से, ऐसे इन पांच वकारों से युक्त। वकार मतलब वा से शुरू होने वाले वर्ड हैं। ये पांचों वा से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, शब्द हैं। तो इसलिए इन्हें वकार कहेंगे। तो पांच वकारों से युक्त मनुष्य पूजित होता है, अर्थात सम्मानित होता है। अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति। जो व्यक्ति उचित वस्त्र धारण करता है, मर्यादित स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, शरीरेण स्वस्थ और शरीर से स्वस्थ होता है, सदा मधुर बोलता है, हितकारी वचन बोलता है और हमेशा अध्ययन में संलग्न होता है और उसी प्रकार विनम्रता से व्यवहार करता है, तादृशा पंचभी वकारे, वैसे पांच वकारों से युक्त वस्त्रम वपुः वाक विद्या विनयः च, इन पांच वकारों से युक्त मनुष्य इस संसार में सम्मान प्राप्त करता है। तो हमें सम्मान प्राप्त करने के लिए, दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए हमें इन पांच वकारों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर इनमें से एक की भी कमी है तो आपकी प्रगति में बाधा आ सकती है। इसलिए देखिए इसमें शुरू से समझाया गया, मैंने भी ये श्लोक अभी पढ़ा है। तो ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन पांच वकारों को अपने व्यक्तित्व में आप धारण करें। अगली अगला सुभाषितानि है। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अब हम इसका पदच्छेद करेंगे। आप समझ ही गए होंगे कि पदच्छेद क्या है। पदों को अलग अलग करना, अर्थात जो संधि है, इसमें संधि से दो शब्द जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग करना। ठीक है। तो आपके PT 1 में ये लेसन आएंगे, लेसन 1 और लेसन 2। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए। तो षड दोषा पुरुषेण इह हातव्या भूतिम इच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो ये पद अलग कर दिए गए। अब हम इनको क्रम से लगा लेते हैं।
ये भूतिम इच्छिता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता च इति एते षड दोषा हतव्या। तो ये जो भूतिम मतलब होता है वैभव, ठीक है, वैभव, सुख, ऐश्वर्य। तो जो व्यक्ति भूति ऐश्वर्य चाहता है, सुख चाहता है, उस पुरुष के द्वारा निद्रा, नींद, आलस्य, डर, क्रोध और काम को टालने की आदत, दीर्घ सूत्रता मतलब काम को टालने की आदत, ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। ये प्रगति में बाधक हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। और एक्सप्लेन करते हैं इसको। अस्मासु निद्रा आदयः षड दोषा भवन्तु। हम सभी में निद्रा आदि मतलब ये सारे जो 6 दोष बताए गए हैं वो 6 दोष होते हैं। एते अस्माकम ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधका भवन्ति। ये सब हमारी उन्नति का, ऐश्वर्य का, उन्नति का के अवरोधक होते हैं, इसमें रुकावट डालते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, इसलिए यदि मनुष्य अपने जीवन में धनी या विद्वान, वा मीन्स या विद्वान होना चाहता है, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति, और ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तहिर तो सह अतिनिद्राम, उसे अत्यधिक नींद, तंद्रा आलस्य, सुस्ती, तंद्रा सुस्ती, भीतिम डर, क्रोध आलस्य और देर से काम करने की आदत को, ये 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम सभी के लिए है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो एक सफल इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट, अधिभिः गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अदभि गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। तो इसका हमने पदच्छेद कर दिया। अब अन्वय देखते हैं। गात्राणि अदभि शुध्यन्ति, गात्र मतलब शरीर, अदभि मतलब जल से, तो शरीर जल से शुद्ध होते हैं। मना सत्येन शुद्धयति, मन सत्य से शुद्ध होता है। भूत आत्मा प्राणी की आत्मा विद्या से, और तपोभ्याम शुद्धयति, प्राणी की आत्मा किससे? विद्या तप से शुद्ध होती है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। अर्थात रोज स्नान करने से मनुष्य का शरीर स्वच्छ होता है, सत्य से मन पवित्र होता है, सत्य कहने से मन के भीतर द्वंद नहीं रहता, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, डर नहीं रहता है। यदि सत्य बात कह दी गई तो हमें फिर कोई डर नहीं रहता है। और फिर नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति, और हमेशा विद्या के अभ्यास से और परिश्रम से प्राणी की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, और ज्ञान से बुद्धि स्वच्छ होती है। अतः मनुष्य नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य कथन करना चाहिए, और विद्याभ्यास, परिश्रम और ज्ञानार्जन करना चाहिए। नित्य स्नान करना चाहिए, सत्य कथन कहना चाहिए, विद्याभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ज्ञानार्जन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगला श्लोक है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है।
अस्मिन सुभाषिते, इस सुभाषित में सुभाषितकार भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कर रहा है कि हिंद महासागर के उत्तर भाग में हिमालय और दक्षिण भाग में जो भूभाग है, उस भूभाग के का नाम भारतवर्ष है और यहाँ के नागरिक भारतीय इससे इस नाम से प्रसिद्ध है। अगला श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बहुत अच्छा श्लोक है ये। तो इसका अन्वय है कि घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। घड़ा धीरे धीरे एक एक जल की एक एक बूंद निपातेन मतलब गिरने से पूर्यते भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य भवति। और जैसे घड़ा एक एक बूंद से भर जाता है, वही प्रवृत्ति विद्या धर्म और धन में लागू होती है। अर्थात जिस प्रकार लगातार जल के बिंदु गिरने से खाली घड़ा भी पूरा भर जाता है, उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास करने से सामान्य व्यक्ति भी सामान्य मनुष्य भी हर प्रकार का ज्ञान, धर्म और धन प्राप्त कर लेता है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि कंसिस्टेंसी मायने रखती है। यदि आप लगातार प्रयास में लगे रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक है, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। तो जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, पूछता है और पंडित लोगों का सहारा लेता है, अच्छे लोगों के साथ, विद्वान लोगों के साथ बैठता है, तो उसकी बुद्धि जो है उसी प्रकार विकसित होती जाती है जैसे सूर्य की किरणें पड़ने पर कमल का कमल दल विकसित होता जाता है। और एक्सप्लेन करें इसको तो हमारे द्वारा आत्म विकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ संगति करनी चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए। वासश्च कर्तव्य, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। यह तो क्योंकि यह निरंतरम पठति, जो लगातार पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करता है, लिखता है, देखता है, अनेक प्रश्नों को पूछता है, अपने संशय को दूर करता है और ज्ञानी लोगों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे ही कमल पूर्णता को विकसित होता है। तो हमें लगातार जिज्ञासु होना चाहिए और हर चीज को जानने की इच्छा रखनी चाहिए और उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी बुद्धि विकसित होती है। अगला श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर हमें प्रिय बोलना चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी, बोलने के तो पैसे नहीं लगते हैं ना। तो इसको हम अगर सही अर्थों में देखें तो है कि मधुर भाषण से मधुर भाषण से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, हमारे सभी मित्र संतुष्ट होते हैं। इवन हम पशु पक्षियों से भी प्यार से बात करें तो वो हमारे समीप आते हैं और अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं। तो मधुर भाषण से कोई हानि नहीं है ना। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसलिए हमेशा मधुर भाषण करना चाहिए और मधुर भाषण करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है,
आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। तो आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः उद्यम समः बंधु नास्ति यम कृत्वा न अवसीदति। तो इसका अर्थ है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान महान शत्रु है। तत एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति। तो वही क्या, आलस्य ही हमारे सभी कार्य के संपादन में रुकावट पैदा करता है। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है, जिसको यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, स कदापि दुखम न प्राप्नोति, वो कभी दुख प्राप्त नहीं करता। तो हमारे शत्रु, हमारे कई शत्रु बाहर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु जो है वो हमारे शरीर में ही स्थित है, वो है आलस्य। तो हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए? परिश्रम से। क्योंकि परिश्रम से दोस्ती करके व्यक्ति कभी ना अवसीदति, कभी दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो देखिए, दो पंक्तियों में ही पाप और पुण्य की परिभाषा बता दी गई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो देखिए कि पुराण, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं पुराण, 18 पुराण हैं। तो आप गूगल में सर्च करिएगा कि कितने कौन कौन से पुराण हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो 18 पुराणों में व्यास के दो ही वचन हैं, अर्थात वेद व्यास, जिन्होंने पुराण लिखे हैं, जिन्होंने महाभारत भी लिखी है। तो इनके द्वारा लिखे गए 18 पुराणों का जो सार है, जो एसेंस है, वो एक पंक्ति में है कि परोपकार जो है पुण्य के लिए होता है, और दूसरों को सताना, दूसरों को पीड़ा देना पाप के लिए होता है। अर्थात अगर हमें पुण्य चाहिए, यदि हम पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, तो हम दूसरों की भलाई करें। नहीं तो हम अगर दूसरों को पीड़ा देंगे तो हम पाप के भागी बनेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पाप और पुण्य, जहां तक मैंने समझा है, कि अपने शरीर के किसी भी इंद्रिय से, जो भी आपकी इंद्रियां भगवान ने दी हैं, 10 इंद्रियां, तो किसी भी इंद्रिय से किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, चाहे आप जीभ से गलत बोलकर, या हाथों से, या किसी भी इंद्रिय से अगर आपने दूसरों की आत्मा को दुख पहुंचाया, तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए व्यास जी कह गए हैं कि दूसरों को सताना पाप करना है, और दूसरों की भलाई करना पुण्य करना है। ठीक है, तो इसलिए हम सभी के द्वारा परोपकार करना चाहिए, और दूसरों को कभी सताना नहीं चाहिए। तो ये जो पाठ था बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही अच्छा पाठ है। आप इस पाठ की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, और ये सारे श्लोक याद करें। आप एक बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे देश के। अगर आपको और कुछ समझना है, तो आप कमेंट करें, कमेंट में लिखें। जय हिंद।